राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर बीएसपी ने आज राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल पहले से दायर बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका में बीएसपी ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं की और अभी खबर मिल रही है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएसपी की इस याचिका को खारिज कर दिया। यानी बीजेपी विधायक की याचिका को पक्ष में बनाने की मांग थी। बीजेपी विधायक की याचिका जो बीजेपी करे थे हमें भी पार्टी बनाया जाए, उसको जो है हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और अब जो है एक सभी 6 विधायक जो बीएसपी विधायकों को अशोक गहलोत ने सभी 6 के 6 को अपनी पार्टी में मर्ज करा लिया था, उसको लेकर के ये याचिका जो है वो डाली गई थी स्पीकर के खिलाफ, जिसे खबर जो आ रही है कि हाईकोर्ट ने खारिज की। राजस्थान की राजनीति लगातार बदल रही है। अब नया ट्विस्ट आया है कि बसपा के जो 6 विधायक जिन्होंने सितंबर 2019 में कांग्रेस में मर्जर किया था, यानी कांग्रेस में सम्मिलित हो गई थी पूरा विधानसभा का जो उनका 6 विधायकों का दल था, अब उसके खिलाफ बसपा कोर्ट पहुंच गई है। सतीश मिश्रा जो कि महासचिव, इन्होंने नोटिस इशू किया है और कहा है कि आपने जो किया है वो गैर कानूनी है, आपने विप का उल्लंघन किया है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर अशोक गहलोत कोई विश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो अशोक गहलोत के खिलाफ वोट करें। तो बताइए, लाखन मीणा साहब हैं जिन्होंने विधायक है बसपा के, जो आप कांग्रेस में आ गए हैं। सर, अब हाईकोर्ट चली गई है बसपा आपके खिलाफ, सतीश मिश्रा कह रहे हैं कि आपने बसपा राष्ट्रीय पार्टी उसका पूरा विलय नहीं हुआ है, तो आपने जो किया वो गैर कानूनी है। ऐसा है, उनके कहने से कुछ नहीं है कि गैर कानूनी है। हमने कानून सम्मति सारे काम किए हैं, कानून के आधार पे हमने विलय किया है और जिस तरह से 2/3 बहुमत होता है, हम पूरे 6 के 6 विधायक हम उसमें कांग्रेस में विलय हुए हैं। सर, वो उनका कहना है कि बसपा है वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका पूरा विलय होना चाहिए, वरना जो आपने किया है वो गैर कानूनी है। ऐसा कोई नहीं है कि पूरी राष्ट्रीय पार्टी है तो पूरी विलय होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तेलंगाना में कांग्रेस के 2/3 बहुमत 7 विधायकों में से 5 विधायक उसमें पार्टी थी, उसमें मिल गए, लोकल पार्टी थी, और उनका आज तक कुछ नहीं हुआ है क्योंकि 2/3 बहुमत कानून के हिसाब से वो गए थे। तो हम 2/3 नहीं गए, हम तो पूरे गए, इसलिए हमारे ऊपर कोई तरह की कहीं दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने कुछ कोर्ट में लगाया है तो उनका क्रेस होगा। सर, लगभग 1 साल होने को है इस बात को, तो अब बसपा आपको व्यूह जारी कर रही है, उससे पहले क्या आपसे बातचीत नहीं हुई थी क्या? कुछ कम्युनिकेशन गैप है? नहीं, हमारे से कोई बात नहीं हुई और हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि जो चुनी हुई सरकारों को जो बीजेपी ख़त्म करना चाह रही है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रही है, संविधान को ख़त्म करना चाह रही है, उसी के आधार पर बीजेपी ने ही बीएसपी को मैनेज किया है कि 9 महीने से उन्हें याद नहीं आया, आज व्हिप जारी कर रहे हैं, आज वो नोटिस दे रहे हैं, आज वो कोर्ट में जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? लाखन मीणा साहब, क्या ये कह रहे हैं कि बसपा बीजेपी के साथ मिली हुई है? बिल्कुल। तो आप बताइए, हाईकोर्ट में क्या होगा? आपको लगता है कि आपके खिलाफ कुछ हो गया है? कुछ नहीं होने वाला। वो बसपा ये भी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि आपने, कांग्रेस ने आपको लालच दे करके, बल और पैसे का लालच दे करके सम्मिलित कराया है, ये आरोप है बीजेपी का। ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है, कोई हमारा नहीं, हम हमारे मर्जी से गए हैं और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए गए हैं, हम सरकार को स्थिर करने के लिए गए और जो हमें अच्छा लगा वो हमने किया। आपने क्या बसपा से उस वक्त बात की थी, मायावती जी से बात की थी आपने जब वो मर्जर करने जा रहे थे? क्योंकि आपको टिकट तो भाई, सिंबल तो हाथी था ना जब आपने चुनाव लड़ा। अरे वो टिकट तो हाथी था, लेकिन हमने हमारी जो विधानसभा की वो देख के है और हमारे प्रदेश की समस्याएं देख के, उसको देख के हमने विलय किया है। हाई कोर्ट में क्या लगता है, कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं आपको? नहीं, हाई कोर्ट में कुछ नहीं होगा, जो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है वो बिल्कुल क्रैश होगी हमारे साथ। तो ये लाखन मीणा साहब हैं जो कि बसपा के विधायक थे और अब कांग्रेस में आ चुके हैं, जिनका कहना है कि जो बसपा है यानी मायावती जी हैं, वो बीजेपी के इशारे पर ये सब कार्रवाई कर रही हैं। हाईकोर्ट से उनकी मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि उनका पूरा विधायक दल यानी 6 के 6 विधायक कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं, इसलिए ये गैर कानूनी नहीं है। जयपुर में सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।